वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमने आपके लिए एक नई शुरुआत की है। इसमें हम आपके आने वाले अलग अलग बोर्ड्स के जो NCERT के जहाँ पर ये बुक चलती है वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके लाएंगे ताकि एग्जाम में आपको आइडिया हो सके कि बोर्ड्स में क्वेश्चंस कैसे लिए जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस लिए जाते हैं और साथ ही उनके सॉल्यूशंस भी, उनके आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। आइए सबसे पहले हमने आपकी जो आपका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके अलग अलग बोर्ड्स में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस डेट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डेट डे। ये आपके द लास्ट लेसन से लिया गया है, यानी पूरे चैप्टर के आपके उसी से लिए गए हैं। द लास्ट लेसन से मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ और यहाँ पर आपके नाम लिख दिया द लास्ट लेसन। यानी फ्रेंच ने स्कूल में उस दिन कौन सा अनयूजुअल यानी असामान्य चीज़ नोटिस की, क्या चीज़ नजर आई। ये आपके CBSE 2020 में 2020 में और RBSE 2015 में आ चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया आपके इम्पोर्टेंट क्योंकि ये 2 बार अलग अलग बोर्ड में आ चुका है। उसके अलावा इसी के अथवा में यानी क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर सेम रहेगा, इसी का मिलता जुलता है। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल डेट डे। ये राजस्थान बोर्ड में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्रेंच ने स्कूल में उस दिन कौन सी डिफरेंट थिंग्स महसूस की, यानी कि क्या नोटिस किया। अब ये भी स्कूल की बात है और ये भी स्कूल की बात है, बस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज की है, भाषा चेंज की है, लेकिन बात वही है। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास डेट डे। अब क्लास और स्कूल एक ही बात है। जब वो क्लास में उसने एंटर किया तो उसने क्या नोटिस किया। अब यहाँ पर देखिए क्या नोटिस किया, यहाँ पर नोटिस है क्या नोटिस किया, और यहाँ पर भी देखिए उसने क्या नोटिस किया, और एक और चीज को मैंने यहाँ पर भी आया है उसने क्या नोटिस किया। यानी तीनों में उसने जो नोटिस किया, यानी जो उसने आंखों से देखा वो चीज आपको लिखनी है। ये CBSE में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हमने छोटा सा बनाया क्योंकि ये वर्ड लिमिट शॉर्ट है, 25 to 30 वर्ड्स में पूछा गया है। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द स्कूल डेट डे। स्कूल में पूरी तरीके से साइलेंस यानी शांति थी, ये चीज है एक तो उसने ये नोटिस की डेट डे उस दिन। नो नॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क थी उनका कोई नॉइस नहीं था, यानी शोर नहीं था। एंड ऑफ लेसन्स बीइंग रिपीटेड, और जो पाठ रिपीट किए जाते थे, दोहराए जाते थे इन यूनिसन, यानी कि एक स्वर में बच्चे एक साथ बोलते थे, वो भी बिल्कुल शांत था, यानी कि सब कुछ शांत था। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी जगह आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिया है हमने, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज लिखी गई थी। CBSE में 2017 में आया हुआ है। अब इसी को अलग लैंग्वेज या अलग भाषा बदल के लिख देगा कि व्हाट सैड न्यूज वॉज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर कौन सी दुख भरी न्यूज थी, खबर थी, या फिर व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से जो आदेश आया था वही है। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो ऑर्डर आया था बर्लिन से किस बात का, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, लोरेन और अल्सेस के स्कूलों में। ये चीज़ बुलेटिन बोर्ड पर लगाई गई थी। ये आपके 2017 में आया है। और CBSE 2017 में एक और क्वेश्चन आया क्योंकि इसमें अलग अलग सेट आते हैं पेपर के CBSE में, इस लड़के का अलग उसका अलग, तो अलग अलग सेट में क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। Why did French not want to go to school that day? अब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो स्केर्ड क्यों कर रहा था, क्यों स्केर्ड था, वो क्यों डर रहा था। फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल डेट डे, उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था CBSE 2017 में। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, एक कारण तो ये था कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। एंड द मेन रीजन वॉज, और जो मुख्य कारण था क्या था, मिस्टर हेमल हेड आस्क्ड, मिस्टर हेमल ने कहा था टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स।
पार्टिसिपल्स पर एक पाठ तैयार करके लाने को कहा था, बट ही न्यू नथिंग अबाउट देम। लेकिन फ्रेंच तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए फ्रेंच उस दिन स्कूल जाने से डर रहा था या स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो ये हमने आपके इतने सारे क्वेश्चन लिए, इसका एक आंसर बनाया। इसमें भी मैंने आपको एक तो लिख दिया, एक बोल के बताया, इसमें भी आपको एक लिख दिया, एक बोल के बताया। यानी कि क्वेश्चंस वो लिखे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, बाकी इनका थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके नया क्वेश्चन बनाकर आपको दे सकता है। तो इन्हें आप ज़रूर से नोट करें। PYQs में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस बोर्ड के लिए आपके लिए मेहनत करके सर्च करके ढूंढ कर लाएंगे और उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये मेहनत आपको जरूर अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।